बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं टाइम फॉर न्यूज़ और मैं हूं सईद अब्बास भट्टी। आप मुख्तलिफ शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं आपको वाक़यात रिपोर्ट होते नज़र आ रहे हैं कि फ़लाँ शहर में आज 5 साल 10 साल 12 साल बच्चे के साथ ज़्यादती होगी, बच्ची के साथ ज़्यादती होगी। ये वाक़यात जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। हमारे आइन के अंदर कानून में सख्त से सख्त सज़ाएँ मौजूद हैं, मगर मुल्ज़मान को अदालतों से बरवक़्त सज़ाएँ न मिलने की वजह से भी इस जुर्म के अंदर इजाफ़ा होता जा रहा है। आज भी इसी तरह खानेवाल का एक इलाका है मखदूमपुर, उसका नवाई गांव है, उसके अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि वहाँ उसी के महल्लेदार बच्चे के ने एक छोटे बच्चे को अगवा करके उसको फसलों के अंदर ले जाकर ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद वह उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके बाद वो उसकी लाश जो है वो खेतों में फेंक कर खुद अपने फ़रार हो गया और अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया। जब घर वालों ने तलाश बसार की, बच्चा ना मिला, तो उसके बाद उन्होंने गांव के अंदर ऐलानात करवाना शुरू किए। जब ऐलानात करवाना शुरू किए तो जब वो बच्चे को लेके जा रहा था तो एक आईनी शाहिद था जिसने वो वाक़या अपनी आंखों से देखा कि फ़लाँ बंदा जो है वो बच्चे को साथ लेके फसलों की तरफ जा रहा था। जब उसका नाम बताया गया तो उसको जो उसके गांव का नंबरदार था उसने अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद ही उसने उससे पूछताछ की और पहले तो वो माना नहीं। जब उसने बार बार इसरार किया और उसको थोड़ा डराया कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, आप हमें सच बता दें, मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा, तो उसके बाद उस मुलजिम ने इकरार जुर्म कर लिया, अपने गुनाहों को कबूल किया और बताया कि उसने बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की है, बदफेली की है। बदफेली करने के बाद उसने इस डर से कि ये बच्चा घर न जाके बता दे, उसको वहीं पर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद लाश को खेतों के अंदर फेंक कर फरार हो गया। इस वक्त खानेवाल पुलिस ने उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश भी की जा रही है और ज़ाब्ते की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, यहाँ पर उस बच्चे को लाया गया है। यहाँ पर उसके आप विंडो में देख सकते हैं, दूसरी स्क्रीन में फुटेज चल रही है कि यहाँ पर उस बच्चे का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसके बाद ही डॉक्टर जो है उसकी रिपोर्ट देंगे, जिसके अंदर जो है उसकी बदफेली के हवाले से भी रिपोर्ट दी जाएगी और उसके मर्डर के हवाले से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। ताहम इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर रूनुमा हो रहे हैं, मगर इसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है कि मुल्ज़मान को बर वक्त सज़ाएँ ना मिलना। हमारा जो तफ्तीश का सिस्टम है, तरीक़ाकार है या अदालती निज़ाम है, उसके अंदर केस जो है वो सालों के हिसाब से पेंडिंग पड़े हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि इस तरह के वाक़यात को फ़िल फ़ौर रोका जाए और इनके ऊपर काबू पाया जाए, तो हुकूमत को चाहिए कि इनकी सज़ाओं के अंदर जो है वो मज़ीद इजाफ़ा करे और इनको सरेआम फांसी की सज़ा तजवीज़ की जाए कि जो इस तरह के अंसर हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, आज उसके कल को किसी और का बच्चा होगा, इस जगह पे परसों किसी और का बच्चा होगा। इस हवाले से हम सब मज़म्मत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कवानीन के हवाले से जो हमारी हुकूमत है इस तरह वो संजीदगी से नहीं सोच रहे। अगर वो इस तरह के इक़दामात उठाएँ कि कानून के अंदर अमेंडमेंट की जाए और अमेंडमेंट करने के बाद जो मुल्ज़मान हैं उनको सरेआम फांसियाँ दी जाएँ। जब सरेआम फांसी दी जाएगी तो इन वाक़यात को फ़ौरी तौर पर रुक जाएँगे। अगर इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया जाता और ना ही उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाता तो इस तरह के वाक़यात मज़ीद हमें रोज़ बरोज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि काबिल अफ़सोस भी हैं और काबिल मज़म्मत भी हैं। जब हमारी वर्षा से बात हुई तो वो गम से निडाल थे, वो सही बता नहीं पा रहे थे कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। वो अभी भी सदमे में है कि समीर अभी भी उठ के घर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। वो अपने खाले के हकीकी के पास जा चुका है और पीछे इस निज़ाम के मुंह पे एक तमाचा मार के गया है, इस कानून के मुंह पे एक तमाचा मार के गया है कि हम लोग सिर्फ मजम्मत तक रहते हैं। 2 दिन उसका अफसोस करते हैं, 2 दिन मजम्मत करते हैं, 2 दिन के बाद हम तमाम वाक़यात भूल जाते हैं। उसके बाद कहीं और पे इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा होता है तो हम उसकी मजम्मत करना शुरू कर देते हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इन कवानीन के अंदर अमेंडमेंट करे, इनको सरेआम फांसियाँ दी जाएँ और जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है उसके अंदर बेहतरी लाई जाए। पुलिस के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको ट्रेनिंग करवाई जाए और जो उनके शवाहिद इकट्ठे करने वाली टीम है उनको ट्रेनिंग कराई जाए कि उन्होंने किस तरह शहादतें कलेक्ट करनी है और अदालतों में पेश करनी है। अदालतों के अंदर केस जो है वो सही तरीके से समाअत इस वजह से भी बाद मुल्ज़मान रिलीफ ले लेते हैं कि पुलिस की तफ्तीश में और उनके जो शवाहिद वहाँ जमा करवाए गए थे इसमें तज़ाद पाया गया। ज़िलाई इंतज़ामिया को, IG पंजाब को, ज़िलाई पुलिस को और हुकूमत वक़्त को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो तफ्तीशी टीम है उनके अंदर बेहतरी लाई जाए। जो शहादतें कलेक्ट की जाती हैं उन शहादतों को ठोस सबूतों को अदालतों में पेश किया जाए।
इस हवाले से कोई भी अभी तक इकदामात होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो उसी इलाके के रहायशी हैं। तो मज़ीद हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से उनके इलाके में क्या गम और गुस्सा पाया जाता है। जी, आप बताएंगे आपके इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी शुक्रिया सईद अब्बास भट्टी साहब, आपने अपने प्लेटफार्म पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे लब कुशाई का मौका दिया है। आज खानेवाल की जो फ़िज़ा है इंतहाई सोगवार है। यकीन करें कि दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं देती कि मैं कैसे मजम्मत करूं। इतनी बड़ी दरिंदगी एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम मुस्लिम मुआशरे से हैं। मुस्लिम मुआशरे में एक वाज़ेह कानून है कि इस तरह के बंदे को सरेआम फांसी दी जाए और चौकों चौराहों पे लटकाया जाए। क्यों हमारी अदालतें ऐसा क्यों नहीं करती? क्यों नहीं कानून पास होता? क्योंकि इसमें जब बड़े लोग शामिल आ जाएंगे, मतलब इस तरह के बड़े लोग गुनाह करते हैं, तो उनके बच्चों को कहीं ऐसा ना लटकाया जाए, किसी चौक चौराहे पे ना लटकाया जाए। सिर्फ इस वजह से कानून नहीं बनते। इंतहाई दुख और दुख भरा इंतहाई दिल खराश वाक़या हुआ है। मेरे इस बच्चे के जो चाचू हैं राणा जावेद, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे। ये उनके भतीजे के साथ वाक़या पेश हुआ है और बहुत दुख और अफसोस होता है कि अल्लाह अल्लाह माफ़ करे कि किसी नेक्स्ट टाइम इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में जो है वो एक वाक़या होता है, हम 2 दिन मज़म्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं और फिर हम किसी नए वाक़े की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दोबारा कोई वाक़या होगा तो फिर हम उसकी मज़म्मत करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह फ़ौरी तौर पर तवज्जो दे, इस तरह के इक़दामात जो हैं वो किए जाने चाहिए। इसके साथ-साथ हम इस वक़्त एक और सीनियर सहाफ़ी हैं सलाहुद्दीन मिर्ज़ा साहब, जो मेट्रो वन न्यूज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि खानेवाल के अंदर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो तवातर से हो रहे हैं। इस हवाले से खानेवाल पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, मुकदमात दर्ज कर रही है और खाली मुकदमात दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। मुकदमात के ऊपर अमल दरामद करवाएँ, उनकी सज़ाओं, जो मुलज़मान हैं उनकी सज़ा दिलवाएँ, कोर्ट के अंदर जो शहादतें हैं वो ठोस पेश करें। जो तफ्तीशी टीमें हैं वो इस हवाले से जो है वो सही इक़दामात मेरी नज़र में नहीं कर रही, क्योंकि वो तफ्तीश के अंदर जो नकाइस हैं वो दूर जब तक नहीं होंगे, मुलज़मान को सज़ाएँ नहीं मिलेंगी। तो इस वक़्त सीनियर सहाफ़ी सलाहुद्दीन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन साहब, शुक्रिया, आपने वक़्त दिया हमें। अब बताइएगा, खानेवाल में इस तरह के वाक़यात जो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं मुकदमात भी दर्ज होते हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर उसी तरह की रूटीन है, 6 माह बाद, साल बाद उसको ज़मानत मिल जाती है और मुलज़म दंदनाता फिर रहा होता है। तो जो उनके वर्सा हैं वो किस करब से गुज़र रहे होते हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खानेवाल में रोज़ बरोज़ इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात की जाए कुछ माह कबल खानेवाल अज़ीज़ाबाद में बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ उसके सगे चचा ने ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। आज ये वही रोज़, वही दिन, आज ये फिर से देखने को मिला है। यहाँ पर बच्चा, जो मासूम बच्चा है समीर, उसके साथ ज़्यादती की गई। उसके बाद उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और लाश जो है वो खेतों में डालकर मुलज़म फ़रार हो गया। इस पर ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आई, बर वक्त कार्रवाई की गई, मुलज़म गिरफ़्तार हो गए। लेकिन इस मुलज़म को किस हद तक सज़ा दी जाएगी, इसमें सिर्फ 4 दिन के बाद मज़म्मत और नोटिस के सिर्फ बात की हद तक रहेगी और 4 दिन के बाद ये मामला फिर जो है वो खामोशी इख्तियार कर जाएगी। इसमें हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया गया है, इस पे आला सतह पर इंक्वायरी करवा कर नोटिस लेकर इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। हाँ जी, बिल्कुल, शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब। जैसा आप बता रहे हैं कि ज़िले पुलिस है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, मुकदमा दर्ज हो गया है, मुलज़म भी गिरफ़्तार हो गया है। इसके बाद ये वही रिवायती तरीक़ाकार अपनाया जाएगा कि मुलज़म को अदालत में पेश किया जाएगा और उसके हवाले से जो शहादतें हैं वो पेश की जाएँगी। तो हमारा सिर्फ़ एक ही मुतालबा है, आपने सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू भी सुनी नाज़रीन, और हमारे जो इलाके के शहरी हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि अगर हुकूमत चाहती है कि इस तरह के वाक़यात को फ़ौरी तौर पर रोका जाए और इस तरह से को हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहरा करती है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इस तरह के जो वाक़यात हैं उनके ऊपर उन मुलज़मान को सख्त से सख्त और फ़ौरी तौर पर सज़ाएँ दी जाएँ।
نہ کہ وہ کیس سالوں کے حساب سے عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں، وہاں پر گواہوں کے بیانات کے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ٹھوس شواہد نہ ہونے کی وجہ سے شک کی بنیاد پر جو ہماری معزز عدالتیں ہیں وہ اس ملزم کو بری کر دیتی ہیں، اور شک کا فائدہ جو ہے ہمیشہ ملزم کو کورٹ کے اندر مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ملزمان جو ہے وہ دن دناتے پھرتے ہیں، اور جو ایک سادہ لو شہری ہیں، عام شہری ہیں، ان کو ایک تو قوانین کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے، اور قوانین کے حوالے سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکتے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی مشکلات میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے مقدمات کی پیروی کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلے چھوڑے جی کہ ہمارا نقصان ہو گیا، اب اگر ہم پیروی کریں گے تو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ ہمیں انصاف کا جو نظام ہے اس کو شفاف اور آسان بنانا ہے۔ ہمارا جب نظام آسان بن جائے گا، جس میں عام آدمی کو فوری طور پر ریلیف ملے گا، وہ مطمئن ہوگا کہ اگر میں عدالت میں جا رہا ہوں اور میں تھانے میں جا رہا ہوں، اپنے تفتیشی کے پاس جا رہا ہوں، تو میں اپنا جو سچی بات جا کے بتاؤں گا، اور میری اس بات پہ کارروائی بھی ہوگی۔ لیکن اگر اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی اقدامات نہیں ہوتے، تو وہ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اور دوبارہ وہ تھانوں میں اور عدالتوں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ چھوڑیں جی، وہاں پہ تو انصاف نہیں ملنا ہمیں۔ ہماری شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اگر کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ فوری طور پر جو آپ کا متعلقہ فورم ہے اس کے اوپر جائیں، متعلقہ جو مقامی پولیس ہے اس کی طرف جائیں، کورٹ ہیں ان کے اندر جائیں، اور اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں، اور انشاءاللہ بر وقت ان کے اوپر کارروائی بھی ہوگی۔ اور ہمارے جو ڈی پی او خانے والے ہیں وہ انہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے مرکزی جو ملزم ہے اس کو 3 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کروایا۔ یہ خانے وال پولیس جو ہے ان کا بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس طرح ملزم کو فوری طور پر گرفتار کیا، اور اس کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کیس کے اوپر کیا کارروائیاں ہوتی ہیں اور کس حد تک یہ معاملہ جاتا ہے۔ آیا یہ بھی روایتی طریقہ کار سے ہوتا ہوا جو ہے وہ دوبارہ یہ مذمت کے بعد یہ اختتام پذیر ہو جائے گا، یا اس کو واقعی قرار واقع سزا ملے گی؟ اور یہ جو ملزم گرفتار ہوا ہے اور اس کو جو ہے اس کی جو کیا ہے، اس نے جو گناہ کیا ہے اس کو واقعی سزا ملتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا، اور ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔